आज के वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत दामन के डिज़ाइन शेयर करूंगी। हम अच्छे प्रोफेशनल टेलर को स्टिचिंग कराते हैं, इतनी प्यारी नीट होती है। वो कौन सी मिस्टेक है जो हम करते हैं कि हमारी नीटनेस नहीं आती। तो आज नीट फिनिशिंग के साथ दामन की डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करूंगी कि चंद चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हमारी स्टिचिंग एक हाई प्रोफेशनल टेलर के बराबर हो सकती है। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने जो ज़रूरी चीज़ होती है शर्ट की कोई भी कटिंग करनी, उसको देखना है कि उरेब है या नहीं। आप जितनी भी डिज़ाइनिंग कर लें, अगर आपकी शर्ट का रुख ही सही नहीं जा रहा या आड़ा तिरछा है तो वो दामन कितना बुरा लगेगा। ठीक है जी, रुख देख के पहले आपने उसको सेंटर कर लेना होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने फ्रंट। ये चिकनकारी का मेरे पास मोटिव का ड्रेस है। ठीक है जी, इसमें हमारा ये पैच दिया गया है, इसमें हमने लेसेस लगाने और गेंजा चाहिए होगा। बाकी एक्सेसरीज बाद में बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मॉडल पिक में दामन का डिजाइन बनाना है किस तरह से। सबसे पहले ऑर्गेन्जा के ऊपर पिंटेक्स लगाई गई है, फिर ये लेस लगाई गई है, फिर हमारा पैच आ जाएगा, पैच के बाद फिर लेस है और फिर हैंगिंग आ जाएंगी थ्रेड्स वाली। ये तो अब देखें, इतना नीट हम बनाना चाहें तो हमसे नहीं बनता। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पिंटेक्स के लिए मैंने लेस लेके रख लेना है। 1 इंच मैंने इधर से बढ़ाना है और 1 इंच ऊपर फोल्डिंग की तरफ मेजर करके फिर हम अंदाजे से काट लेते हैं, फिर उसको ठीक करते रहते हैं जिससे नीटनेस नहीं आती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मुझे 6.5 चाहिए था, आधे इंच और बढ़ा दूंगी। 7 इंच का कपड़ा मैंने कट कर लिया। दामन की जो विड्थ चाहिए होगी उससे आपने 7 इंच ज़्यादा रख लीजिएगा, ओके हो जाएगा। और अब मैंने तकरीबन 1-1 इंच के गैप से मैंने जो है वो पिंटेक्स पहले आयरन से मैं शेप दे दूंगी, फिर सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, और ऑर्गेन्जा पे जब भी अगर आप डायरेक्ट पिंटेक्स बनाएंगे वो नीटनेस नहीं आएगी। यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं। पहले मैंने आयरन से सारी पिंटेक्स की शेप दे दी, उसके बाद आपने ऑर्गेन्जा को खींचना बिल्कुल नहीं है, आराम से बस रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। एक मिस्टेक जो हमारी होती है वो आपकी क्लियर हो गई। अगर फिर भी हैंडल नहीं होता, डबल एडहेसिव टेप लगा के डबल करके फ्यूज फिर भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। सबसे पहले हमने राइट साइड से आयरन करना है और पिंटेक्स का रुख आपने एक साइड पे। अगर मॉडल पिक में बॉक्सेस हैं तो इस तरह से आप उसको त्रिकोण बना के दोबारा वो भी कर सकते, लेकिन मैं इतना ही रखूंगी। अब हमें जितनी विड्थ चाहिए होगी उससे 1.5 इंच हमेशा अपने ज़्यादा लेना है। पहले एक लाइन ड्रा कर लेनी है जिसके ऊपर हमने लेस लगानी है लाजमी। इससे क्या होगा कि सवाल ही पैदा नहीं होगा कि आगे पीछे जाए। पहले मैंने लाइन ड्रा कर ली, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट किया। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने लगानी है लेस। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लेस लगाऊंगी ना, क्योंकि उसकी नोक्स हैं वो अनइवन हो जाएंगी, आगे पीछे हो जाएंगी। नीटनेस अच्छी चाहिए तो डबल साइडेड एडहेसिव टेप ब्लैक कलर में मैं यूज कर रही हूँ। देखिए, देखने में तो एक लेस लगानी है, कोई बात नहीं। अगर आपको एक अच्छी प्रोफेशनल टेलर वाली स्टिचिंग चाहिए होंगी तो इन चीज़ों का आप इग्नोर मत किया करें। ये एक दफ़ा मैं लगा के इसको आयरन कर लूंगी। इससे क्या होगा कि हमारी लेस एक जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेन्जा भी पतला है। लेस लगाएंगे अनइवन होगा, उधेड़ेंगे, दोबारा सेट करेंगे, टाइम टेकिंग भी है, फिर नीटनेस भी नहीं आती। सेम दूसरी में जितना गैप रखना है मैंने 1.25 इंच का वो रख के सेम ऐसे ही मैंने लेस को पेस्ट कर दिया है। लेस एक जगह पे स्टक हो जाएगी। अब आराम से जो नोक आ रही है ना, ये आगे पीछे ना हो। फिनिशिंग अच्छी देने के लिए अच्छे से मैं सिलाई लगा दूंगी। जो वी शेप बन रहा है वो आगे पीछे ना हो, मुड़ेगा नहीं, तो एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो इससे सिलाई की नीटनेस जो है मैं हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। यहाँ पे मैं ज्वाइंटर लेस का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे हमारी लेस एंड हो रही है या कह लें स्टार्ट हो रही है, उसके ऊपर रख के बिल्कुल मैं अपने सेंटर लेस को बिल्कुल लगा दूंगी स्ट्रेट। देखिए, मार्किंग की हुई थी ना, लेस हमारी स्ट्रेट लगी, उसके ऊपर दूसरी लेस भी जब स्ट्रेट जाएगी ओवरसीज सी बात है, नीटनेस अच्छी आएगी। आप टॉप स्टिच लगा दूंगी, नीचे वाला कपड़ा और गंजा का खींचती जाऊंगी ताकि नीटनेस बहुत अच्छी आए और सिलाई आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए एक ही पॉइंट पे। ये हमारी हो गई रेडी। अब मैंने क्या करना है, सेम दूसरी साइड से भी ऐसे ही मैंने सेंटर लेस की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लग गई है। अब आप फिनिशिंग देख लें कितनी नीट आ गई है। अब आपको मैं दिखा दूं, ये हमारा अब हाफ हो गया है डन। अब हमने क्या करना है, इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब हमने इसके साथ जो पैच हमारा दिया गया था ड्रेस के साथ, हमने वो लगाना है। जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा था एक साइड पे कन्नी थी वो नहीं निकलेगी, दूसरे पे जो कन्नी नहीं थी उसको मैंने फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद में इसके मैं कर लूंगी हेमिंग। अब हमने क्या करना है, शर्ट का सबसे पहले सेंटर करना है। देखिए, ये अपने मेक श्योर करना है पर सेंटर होना चाहिए। जहां पे मैंने सेंटर लेस की सिलाई लगानी है मैंने उसको पहले क्या कर दिया है, मार्किंग कर लिया। जब भी चिकनकारी का ये कुछ स्लिपरी फैब्रिक पे जब भी आपने कोई लेस अटैच करनी हो,
बॉर्डर का भी सेंटर करना है, शर्ट का भी सेंटर करना है और मार्किंग कर लेनी है। जो बिगनर से मिस्टेक होती है वो यही होती है, अनइवन हो जाता है, बाद में कहते हैं 1-2 इंच का फर्क है, हम इधर उधर से ठीक कर लेंगे, वो ठीक नहीं होता, वो नीटनेस नहीं आती। देखें, पहले मैंने शर्ट का सेंटर और जो मैंने पैच रेडी किया था उसका सेंटर मैंने पिनअप किया, उसके बाद फिर मैंने सिलाई लगाई है। इससे क्या होगा, हमारा शर्ट का सेंटर, पैच का सेंटर जब सेंटर में आएगा तो हमें कटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। नीटनेस ऑब्वियसली सी बात है आएगी ही आएगी। अब जो पैच दिया गया था उसकी एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल साथ साथ रखते हुए मैंने सिलाई लगानी है। अच्छा, पैच जो नजर आ रहा है आउटलाइन वो मैंने सिलाई में देना है, दिखना नहीं चाहिए क्योंकि वो अनइवन होता है। अगर उसको फॉलो करेंगे तो हमारे पैच अनइवन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आयरन कर लेना है, आयरन लाजमी करना है, इससे फिनिशिंग आपकी बहुत ही अच्छी आती है। और अब आप देख लेंगे कितना खूबसूरत हो गया। शर्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको भी मैंने फोल्ड कर देना है। इधर भी मैंने पहले वो टेप लगा दिया है ताकि मुझे आसानी हो जाए। ये देखें जी, अब आपको मैं नीटनेस दिखा देती हूँ क्लोज से। अब मैंने क्या करना है, शर्ट का सेंटर किया अगेन। अब मैंने क्या करना है, शर्ट की सारी कटिंग कर लेनी। अब मैं कटिंग करूंगी, पहले आप कटिंग कर लेते हैं, बाद दफा इधर उधर हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है। मैंने जब भी दामन बनाना हो मैं कुछ इस तरह से कर लेती हूँ। कटिंग हो गया। अब ये देखें कि मेरा बिल्कुल बॉर्डर जो है उसकी वी बराबर आ रही है दोनों साइड की, एक साइड से कम ज़्यादा नहीं आ रही, और ये अच्छी टेलर की पहचान होती है। अब हमने अटैच करनी है लेस। अगर मैं ऑर्गेन्जा को कट करके लेस लगाऊंगी, हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि एक दफ़ा मैं पहले भी इस तरह का ड्रेस स्टिच कर चुकी हूँ, मुश्किल होता है। तो आपने पहले लेस को रखना है नीचे, जो यहाँ पे वी शेप बन रही है उसके अंदर हमारी फ्लावर का फूला, लेस का फूल आ जाएगा। और अब पहले एक स्ट्रेट स्टिच लगा देना है इस तरह से। अगर आप चाहें कि ये निकलता रहे तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती कि सिक्योर हो जाए, तो इसके साथ साथ ही जहाँ पे वी शेप बन रहा है उसमें भी मैं सिलाई लगा दूंगी ताकि लेस और पैच अच्छे से एक जान फिक्स हो जाए। अब मैंने इसको सोल्डरिंग आयरन से हटाना है। अगर मैं इसको पहले हटा देती तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़नी थी। तो आपने भी अगर इस तरह का कोई ड्रेस स्टिच करना है तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप पैच की एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ बहुत ध्यान से पैच के ऑर्गेन्जा कपड़े को ऊपर से खींचते हुए मैंने सारा इसको अलग कर लेना है। अलग करने के बाद मैंने शर्ट की सारी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद चाकों को रेडी कर लूँगी। उसके बाद आपको बताऊँगी इसकी मज़ीद एम्बेलिशमेंट करनी है क्या। तो ये शर्ट हमारी हो गई है रेडी। अब इसके ऊपर मैंने लगानी है हैंगिंग्स ब्लैक कलर्स की। अगर हम नॉर्मली ऐसे लगा देते हैं लेकिन उसमें जो गोल्डन कलर का हुक नज़र आता है वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो प्रोफेशनल वाली बात में कहते हैं ना स्टिचिंग, वो यही होती है। इसको मैं अंदर की तरफ लेके जाऊँगी, हुक नज़र नहीं आएगा। और अब मैंने जाके इसको करना है सिक्योर कुछ इस तरह से। देखिए, मेहनत इन कामों पे होती है, फिर आपकी नीटनेस भी तो अच्छी दिखती है ना। जो अच्छे टेलर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, वो इन चीज़ों का तो ध्यान रखते हैं। अभी भी दामन जो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा था, सेम तो इसमें कलर ऐड करने के लिए रेड कलर की पल्स आ जाएगी स्टार्टिंग और एंड में ब्लैक कलर की। तो इसको रेडी करने के बाद मैं दिखाती हूँ, ये है इसकी ओवरऑल लुक। शर्ट की नहीं, पहले दामन दिखाऊंगी आपको। तो ये दामन देखें कितना प्यारा, खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रहा है। करीब से मैं आपको दिखाती हूँ और इसके आप नीटनेस चेक करें। देखिए, घर में स्टिच किया है। और नॉर्मली हम समझते हैं कि ये इतनी अच्छी फिनिशिंग एक अच्छा दर्जी ही दे सकते हैं, मास्टर। देखें, आप खुद भी दे सकती हैं। कितना प्यारा और कितना नीट स्टिच हुआ है ये ड्रेस। आप इसके हैंगिंग को देख लें, कितनी अच्छी सिक्योर मैंने की हैं। ये स्मॉल वाली जो कि मैंने लगाई है ये भी आप देख लें, पल्स के साथ जो मैंने लगाई हैं वो कैसी आ रही है। देखें, थोड़ा सा कलर ऐड किया है, बहुत ही खूबसूरत आ गया। अब आपको मैं इस ड्रेस की कंप्लीट लुक भी दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो कि ये दिख रहा है किस तरह से। तो ये है इसका दामन के ओवरऑल लुक। और बैक से आप इसकी फिनिशिंग देख लें, इसको मैंने टक किया और बैक दामन आप देख लें, उसको भी मैंने जस्ट ऑर्गेन्जा लगा के लेस अटैच कर दी है। और साथ में मैंने शमोज लेके जीरो की फिल्म पर लगा के अच्छे से हेमिंग किया। हेमिंग को भी देखें कितनी नीट की गई है कि आपको थ्रेड नहीं नजर आएगा। इसे कहते हैं इनविजिबल हेमिंग, जो मैंने कर दी है। ये हो गया। अब आपको मैं दिखाती हूँ दामन की। स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ईद में सिर्फ 1 से 2 दिन रह गए हैं। अगर आपने ड्रेस स्टिच नहीं किया तो आप कर सकते हैं। और ये आ जाएगा इसका खूबसूरत सा नेक डिजाइन। इसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी कपड़ों का रश इतना था, टाइम टेकिंग भी ज्यादा था। इसके भी के लेसिस को बराबर की उसके सेंटर में अगेन जैसे मॉडल पिक में हमारी आयजा खान ने पहना हुआ है, मैंने शीशे लगा दिए। बिल्कुल प्लेन लग रहा था। कलर ऐड करने के लिए मैंने रेड कलर के जो है वो मोती लगा दी है कुछ इस तरह से। ये आ जाएंगी इसकी स्लीव्स। अच्छा, स्लीव्स में मॉडल पिक जस्ट पैच था लेकिन मैंने लेस भी लगाई है, साथ में इस तरह से हैंगिंग भी लगाई है। में जस्ट पैच था वो स्लीव से अटैच था, लेकिन जैसे कट वर्क जा रहे हैं, पहले इसको मैंने कट किया है। कट करने के बाद फिर मैंने इसमें पैच अटैच किया ताकि थोड़ा लेयर्स में बाजू आए तो दिखती भी काफी ज्यादा
ज़्यादा ही प्यारी है। वेयर करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी ओवरऑल लुक आती है किस तरह से। ये इसकी आ जाएगी बैक साइड की लेंथ को बराबर करने के लिए ऑर्गेन्जा मैंने लगा दिया इस तरह से डबल फोल्ड के, इसमें बॉक्सेस नजर आएंगे, लेस लगा दी है। साथ में इस पे वही सेम कलर का फैशन पट्टी को ही यूज किया है कपड़े को फैशन पट्टी के तौर पे। और ये आ जाएगी इसके ओवरऑल लुक। अब आते हैं इसकी ट्राउजर की तरफ। स्ट्रेट ट्राउजर मैंने इसका रखा है कुछ इस तरह से लूज कट में, 10 इंच का इसका आ जाएगा हमारा पोंचा। अच्छा, इस ड्रेस में जो जान है ना वो है इसके साथ दुपट्टे की। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका दुपट्टा, और ये आपने देखा ही होगा जो कि बहुत ही प्यारा, लेकिन दुपट्टा रखते ही ना इस ड्रेस की रौनक ही बढ़ गई है। तो ये मोटिव का बहुत ही प्यारा सा इनके लग्जरी लोन में है ये ड्रेसेस, बहुत ही प्यारा। आज इसके फैशन पट्टी की है, साथ में मैंने लेस लगा दी है, और साथ में ही मैंने जो मॉडल पिक में थे ना उसमें बीट्स थे, मैंने इसके ऊपर फ्लावर लगा के एक ब्लैक पर्ल लगा दिया इस तरह से। हैंगिंग में मैंने ये फ्लावर लगाए और गेंजा को डबल फ्यूज करके। अक्सर का क्वेश्चन आ रहा था आप ही वॉश करने के बाद ये निकल तो नहीं जाएगा। देखिए इस तरह के ड्रेसेस अगर अपने वेयर किए हो या तो अपने ड्राई क्लीन कराने होते हैं या फिर अपने हैंड वॉश जेंटली करने होते हैं, मशीन में थोड़ी ना डालना होता है। अगर मशीन में डालेंगे तो विसी से बातें बेड़े गर्क तो होगा ही, तो हाथ से जेंटली वॉश करें तो कुछ नहीं। वेयर किया हुआ ये ड्रेस दिखेगा इस तरह से। मैंने कहा आपको दामन के साथ ओवरऑल लुक दिखाता हूँ। जैसे ही दुपट्टे को हम पहनाएंगे तो आप खुद ही देखिएगा कि ये ड्रेस मजीद और हसीन लगेगा। अब आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इस ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो आपको कैसी लगी, आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। एआई मॉडल को भी मैंने वेयर करके आपको दिखाऊंगी कि ये दिखेगा कुछ किस तरह से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।